सद ज्ञान के मुताबिक ही ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन बहुत आदर भीड़ भाड़ अपनी जगह, लेकिन अगर हम आत्म कल्याण चाहते हैं, परमात्मा एक थे, एक है, एक ही रहे। वेदों के द्वारा देखे, शास्त्रों के द्वारा देखे, पुराणों के द्वारा देखे, वैदिक काल के इतिहास के द्वारा देखे। किसान खेत में काम करते हैं, बीज डालेंगे तो परमात्मा को याद करते हैं, देखा तो नहीं याद करते हैं। जब फसल काटने बैठते हैं प्रथम बार, तब भी परमात्मा को याद करते हैं। व्यापारी दुकान खोलते हैं, तब भी याद करते हैं, राम को याद करें, श्याम जी को याद करें, शंकर ब्रह्मा विष्णु को याद करें, गणेश देवी दुर्गा को याद करें, मर्जी याद करें। तो याद करने वालों की कभी नहीं देखना ये है कि देश में प्रधानमंत्री जी से किसके संपर्क है, जिसके संपर्क संबंध देश के माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से है, तो देश में उसका कोई कार्य रुकने वाला नहीं। प्रांत के आपके माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से संबंध है, तो कोई कार्य है वो प्रांत में रुकेगा नहीं। अब आत्मा की लिव जो परमात्मा से जोड़ लेगा, वह एक परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। आत्मिक लिव परमात्मा से जोड़ने के बाद फिर कोई संसारी कार्य शेष रह ही नहीं, फिर हर पल हर क्षण पारलौकिक भावनाएं होती है, भाव होते हैं। समझ में आ गया कि नष्ट होने वाले को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया? अगली सांस का बाबूजी किसी को भरोसा नहीं, आए अथवा ना पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सत्य जाना है, कर ले बंदे प्रीत नारायण साकार हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम रमे राम जगत से न्याय। मन चाहता है चलो, नहीं चाहता है तो आपकी मर्जी है, लेकिन सद संदेश आम भाषा में, साधारण भाषा में आप तक पहुंचाया जा रहा है। तनिक समझने का प्रयास करें। अगर हमारा कोई स्वार्थ है, कदाचित दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। हमारा स्वार्थ नहीं है, आपका ही हित है तो देख लेना, अन्यथा जीवन को नाहक बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, दुनिया है, संसार है, ये संसार जब तक जवानी का नशा है,
कुटुंब है, पद है, धन है, तब तक हम बिना घोड़े के दौड़ते, किसी को कुछ समझते ही नहीं है। जब कोई बीमारी लग जाती है, बुढ़ापा दस्तक देता है, तब समझ में आता है जो हमने अच्छे बुरे कर्म जवानी में किए हैं दोनों ही भोगने। इसलिए आप लोग आते हैं इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समाधि में प्रेम से आसन ग्रहण किया करें, और जो हलचल करते हैं नाच नूच की, उछल कूद की, यहाँ उचित नहीं है। ये काम अपने घर परिवार में करो, जहाँ चाहो वहां करो, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है। क्यों? साध संगत है, सत्य का साथ है, एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करेंगे, ठीक से सुनेंगे, चिंतन मंथन करेंगे, कर्म में डालेंगे, जभी तो परिवर्तन होगा। उपस्थित सभी सेवादार स्त्री पुरुष कोई हो, हर महापुरुष को जिन्होंने वर्दी धारण की हुई है, अपनी जिम्मेदारी को समझे। जिस सोने की जगह नहीं है, बैठ गए सो गए, उचित नहीं, घाटे में जाओगे। क्यों? सोवे सो खोवे, जागे सो पावे। तो हमें जो भी समय मिला है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जागृत होकर एक एक शब्द को सुनना चाहिए। आने वाले महापुरुषों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। इंसानियत का जामा पहने, इंसानियत का जामा पहनने के बाद ही मानवीय व्यवहार कर सकते हैं। जब मानवीय व्यवहार करेंगे, दुर्व्यवहार से बचेंगे, तो आपके खाते में सत्य ही तो एंट्री करेगा, असत्य छोड़ के भाग जाता है। कई मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार नहीं मिलता है। जनपद मैनपुरी ग्रामीण अंचलों के महापुरुषों ने एक कमेटी बनाकर अपना स्वयं का तन मन धन खर्च किया है इन व्यवस्थाओं जो आप देख रहे हैं। किसी की लड़की की शादी होती है, बेचारा ये व्यवस्थाएं नहीं दे पाता है, देवी दे तो बराती है, उनके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन आप तो देवी स्वरूपा हो, आप देव स्वरूप हो, आप संत है, आप महात्मा है। महात्मा वो होता है जिसकी महान आत्मा होती है। अगर संस्कार न होता तो आप लोगों का आगमन इस मानव मंगल में